बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार, बहुत ही क्रिस्पी आलू के सैंडविच की रेसिपी शेयर करूंगी। आप यकीन करें कि अगर आपने एक दफ़ा ये सैंडविच बना लिए तो इंशाल्लाह आपके घर वाले, बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे और बार बार आपसे फरमाइश करके ये बनवाएंगे। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल मलाई की तरह सॉफ्ट। और ये खूबसूरत से सैंडविच अगर आपके घर पे कोई मेहमान आएगा तो आप उनको बना के जब खिलाएंगे तो वो आपकी बहुत तारीफ करेगा और आपसे रेसिपी जरूर पूछेंगे। माशाल्लाह से माह रमजान आ रहे हैं तो आप अफ्तारी में बनाएं, आप सहरी में भी बना सकते हैं। वीडियो में बस आपने मेरे साथ रहना है, मुकम्मल गाइड करूंगी, एक ही चीज आपको मैं डिटेल से बताऊंगी। इंशाल्लाह वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट होता है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मजे मजे की रेसिपीज शेयर करती रहूंगी। तो चलें जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने आलू लिए हैं 1 kg और इनको हमने बहुत अच्छी तरह से वॉश किया था। वॉश करने के बाद हमने बहुत अच्छी तरह से इनको बॉयल कर लिया है। तो अब हम इनको मैश करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि आलू जो है उसको बहुत अच्छी तरह से बॉयल किया करें। अगर आलू को हम अच्छी तरह से बॉयल अंदर से नहीं करेंगे तो आलू जब मैश होगा तो आलू लेसदार हो जाएगा। जब लेसदार होता है तो उसका जायका भी अच्छा नहीं होता और वो जो उसकी खूबसूरती होती है वो भी सारी खत्म हो जाती है। आलू अच्छा बॉयल हुआ होगा तो वो बहुत जल्दी मैश भी हो जाएगा और अगर अच्छा बॉयल नहीं हुआ होगा तो वो मैश भी नहीं होगा, उसमें गुठली रह जाएगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज चॉप की हुई 2 अदद, ग्रीन मिर्ची 4 अदद चॉप की हुई और 4 टेबल स्पून के करीब धनिया भी हम इसमें डालेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे ड्राई मसाले। ड्राई मसाले इसमें कौन कौन से जाएंगे? हाफ टी स्पून काली मिर्ची, हाफ टी स्पून मेथी, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची, हाफ टी स्पून चाट मसाला। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग करते वक्त इस बात का ख्याल रखा करें कि मिक्सिंग बहुत आराम से और बिल्कुल नरम हाथ से किया करें, वरना ये जो आलू है वो पानी छोड़ देगा और सारी जो फीलिंग हमारी है ये खराब हो जाएगी। फीलिंग अगर पतली हो जाएगी, सही नहीं होगी, तो जब हम ब्रेड में ये लगाएंगे फीलिंग तो फिर हम जितनी भी अच्छी कोटिंग कर लेंगे, जब हम फ्राई करेंगे तो जो फीलिंग है फ्राई करते वक्त बाहर आएगी। तो बस ये छोटे छोटे से टिप्स होते हैं, इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें। फीलिंग हमने रेडी कर ली है। तो यहाँ पर हमने लिया एक खूबसूरत सा बॉल। अब इसमें 1 प्याली हम बेसन डालेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब हमने धनिया लिया है, 2 से 3 अदद ग्रीन मिर्ची, 1 अदद हम इसमें प्याज भी शामिल करेंगे। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई मिर्ची भी शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून नमक। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक जो है वो अपने हिसाब से चेक किया करें, कोशिश किया करें कि आस्ते आस्ते खानों में नमक का जो इस्तेमाल है आप कम करते जाएं और जितना कम करते जाएंगे इसी तरह से फिर आदत हो जाती है, क्योंकि नमक जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो बस अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। मिक्सिंग हमने कर ली है तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। अगर हम इसमें एक साथ ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो बेसन की जो है वो गुठलियाँ बन जाएंगी और बैटर भी हमारा जो है वो पतला हो जाएगा। और अगर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे, इससे हमें ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने बैटर को कितना पतला करना है और ना इसकी गुठलियाँ भी बनेंगी।
रमज़ान में जितने भी ये फ्राइड आइटम है आप अपने घर पे बनाएं, क्योंकि घर पे ये बहुत सस्ते पड़ते हैं। बाज़ार से अगर आप ये एक सैंडविच लेंगे तो ये आपको 50 से 60 रुपए में एक पड़ेगा, और घर में अगर आप 200 रुपए में आप पूरी फैमिली के लिए बना सकते हैं और साफ़ सुथरे तरीके से भी आप अपने घर पे बनाएंगे। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप अपने घर पे बनाएं। कोटिंग को थोड़ा सा हम पतला ही रखेंगे ताकि ब्रेड पे अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो जाए। अब हम करेंगे ब्रेड की कटिंग कुछ इस तरह से। ब्रेड के किनारे की अगर आप कटिंग करना चाहते हैं तो आप करें, नहीं करना चाहते तो आप नहीं भी करें। मैं इससे ब्रेड क्रम्स बनाती हूँ, या मेरे पास जो डबल रोटी बच जाती है उसके मैं ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ, क्योंकि मैं बाज़ार से नहीं खरीदती, मैं घर पे ही बनाती हूँ। अब हम इस पे फीलिंग लगाएंगे। फीलिंग बहुत एहतियात से, बहुत खूबसूरती के साथ लगाएं ताकि हमारा सैंडविच जो है देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। दूसरे स्लाइस पे हम इस तरह से केचप लगाएंगे। केचप लगाने के बाद अब स्लाइस को हम दूसरे स्लाइस के ऊपर इस तरह से रखेंगे और थोड़ा सा दबाएंगे। अब हम इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे। इसी तरह से हम अपने सारे सैंडविच रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, सारे सैंडविच हमने इसी तरह से रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। पैन में ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम एक एक सैंडविच को इस तरह से बैटर में डिप करेंगे अच्छी तरह से और फ्राई करेंगे। ऑयल जो है वो ब्रेड के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर से अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर दी है। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, प्यार मोहब्बत होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी फैमिली बन चुके हैं, और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, सैंडविच हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको इस तरह से निकाल लेंगे। इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है और इतना खूबसूरत सा कलर आया है। बस आपने भी मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह जब आप अपने घर पे ये सैंडविच बनाएंगे मेरी रेसिपी से स्टेप बाय स्टेप, आपके सैंडविच भी इसी तरह से बहुत मज़ेदार, बहुत खूबसूरत बनेंगे। आपको अगर ये मेरी सैंडविच की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।